नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और इस वक्त मैं मौजूद हूं बनारस में, जहां पर ज्ञानवापी विवाद पर आज दूसरा दिन है जब सर्वे चल रहा है। सर्वे के लिए टीम वहां पहुंच चुकी है। 8 बजे से 12 बजे यानी ये 4 घंटे का ही वक्त होगा जब सर्वे की टीम वहां मौजूद एक एक चीजों की वीडियोग्राफी करेगी, फोटोग्राफी करेगी और इसलिए टीम वहां अंदर पहुंच चुकी है। कल जो सर्वे हुआ उसमें बताया गया कि 50% लगभग वहां काम हो चुका है सर्वे का। आज जो गुम्बद है वहां पर सर्वे हो रहा है। आपको बता दें, वहां 4 जो कमरे तहखानों के अंदर मिले उसमें से 3 की चाबी मुस्लिम पक्ष के पास थी, 1 हिंदू पक्ष के पास थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो 3 कमरे जो उनके पास थे उनकी वीडियोग्राफी हुई है कल। सारे सबूत के तौर पर इस टीम ने रख लिया है, जो कि 17 तारीख को कोर्ट के सामने पेश करना है। 17 तक का टाइम जो है वो दिया गया है। हो सकता है 16 तारीख को भी रिपोर्ट सबमिट हो या फिर 17 को हो। इस पर अपडेट जब आज सर्वे खत्म होगा, अगर क्योंकि संभावना यही जताई जा रही है। कल ही बहुत ज्यादा काम इसमें हो चुका था सर्वे का। आज जो टीम गई है वो आगे जो जो चीजें रह गई हैं वहां पर वीडियोग्राफी करते हुए नजर आ रही है। तो बाकायदा टीम आज ये कह सकती है निकलने के टाइम जब 12 बजे टीम निकलेगी बाहर कि सर्वे समाप्त हो गया। उसके बाद कल ही रिपोर्ट हो सकता है कोर्ट के सामने रख दिया जाए। मेरे पीछे देखिए भारी तैनाती यहाँ पुलिस बल की आपको दिख रही है और हर 50 से 100 मीटर की दूरी पर ऐसे ही पुलिस के जवान जो है मुस्तैदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए रास्ता थोड़ा दिया गया है क्योंकि रविवार का दिन है, दूर दूर से भक्त जो है वो पहुंचते हैं। दर्शन कराइए आप? हाँ मैम, अभी जस्ट करके ही आए हैं। कहाँ से आई है आप? मैं सूरत गुजरात से आई हूँ। तो ये हमेशा आप आती है या इस बार? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है और बहुत अच्छा लगा इस बार। तो मैं और मेरा बेटा आए हैं। नेक्स्ट टाइम सोच रही हूँ पूरी फैमिली साथ में लेके आऊँ। तो अच्छे से दर्शन हो गया? बहुत अच्छे से। तो देखिए यहाँ जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए और ये गलियां देखिए इस तरीके से। जी अभी मैं लाइव पे हूँ, आती हूँ। ये देखिए यहाँ जो गलियां हैं वो देखिए किस तरीके से इन गलियों में लोगों की जो दुकानें हैं जरूरत की उनको केवल खोला गया है। बाकी जो साड़ियों की दुकान या कपड़ों की दुकान या और चीजें उनको बंद करने के लिए 12 बजे तक के लिए कहा गया है। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जल्दी से सर्वे को लेकर क्या अपडेट चल रहा है कुमार अभिषेक से जान लेते हैं। कुमार अभिषेक, क्या जानकारी मिल पा रही है सर्वे को लेकर? सर्वे की टीम अब किन किन जगहों पर पहुंचकर सर्वे कर रही है, क्या जानकारी? मैडम, सब शांत तरीके से चल रहा है, बहुत ही शांति है गांव में। वो लोग अर्पिता देखिए अभी सर्वे गुंबद के आसपास चल रहा है। शुरुआत उसी जगह से हुई है। मैंने जैसा बताया कि जो पीछे का हिस्सा है वहां का दरवाजा आज खोला गया और उस दरवाजे के जरिए ऊपर टीम पहुंची है और गुंबद तक पहली बार कोई सर्वे हो रहा है। देखिए गुंबद को लेकर के इसलिए क्योंकि अगर आप देखें ज्ञानवापी परिसर में या फिर बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में हमेशा गुंबदों को लेकर विवाद रहा है कि ये गुंबद एक हिंदू धार्मिक ढांचे का, हिंदू मंदिर के शिखर के ऊपर ये गुंबद बनाया गया है, ऐसा हिंदू पक्षकारों का लगातार दावा रहा है। 3 ताले कल मुस्लिम पक्ष ने खोले थे और वो जो तहखानों के कमरे थे उनका पूरा सर्वे हुआ था, लेकिन आज 4था ताला खुला है और ये 4 ताले मुस्लिम पक्ष के पास होते हैं। इस ताले के इस दरवाजे के जरिए सर्वे की टीम ऊपर पहुंची है। पिछले आधे घंटे से अभी ये टीम ऊपर ही मौजूद है और इस वक्त वहां का सर्वे इस वक्त चल रहा है, जो कि सबसे अहम सर्वे में से एक है। और उसके बाद जब ये टीम उतरेगी तो जहां नमाज होती है उस इलाके का भी सर्वे होगा कि क्या वहां कोई ऐसा कोई प्रतीक चिन्ह, हिंदू प्रतीक चिन्ह मौजूद है या नहीं है। मुस्लिम पक्ष लगातार ये कहता रहा है कि कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई भी प्रतीक उस जगह पर मौजूद नहीं है। तो आखिर उसका भी एक सर्वे हो रहा है। एक और बात जो निकल करके आई है वो ये है कि एक और छोटा कमरा है जिसमें कुछ मलबा भरा पड़ा है, तो क्या वो मलबा निकाल करके उसका भी सर्वे होगा, ये अहम है। और साथ साथ आज जो पश्चिम की दीवार है जो कि किसी मंदिर का विध्वंस दिखाता है, जो कि सबसे ज्यादा तस्वीरों के जरिए लोगों ने देखा है, आज उसका एक तरीके से फिजिकल सर्वे इसलिए होगा क्योंकि बाहर से वो दिखता है, बैरिकेटिंग के बाहर से, और बैरिकेड के बाहर से उसका वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हुई है, लेकिन आज बिल्कुल उस दरवाजे के नजदीक जाकर इसका सर्वे होगा। एक चीज और बता दूं कि आज ये सर्वे खत्म हो जाने की पूरी उम्मीद है। दूसरा दिन है और जो बात हमारी हिंदू पक्ष के वकीलों से और जो प्रशासन से हुई है उनके मुताबिक अब सर्वे में आज आखिरी दिन हो सकता है। अर्पिता, ठीक है कुमार अभिषेक, रहिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। देखिए हम इस तरफ दिखा रहे हैं आपको भारी तैनाती सुरक्षा बल की गई है, लेकिन यहाँ जो अलग देखने को मिल रहा है, जो दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं उनको ना कल रोका गया था ना आज रोका जा रहा है। कुछ दर्शन करके देखिए लोग पहुंचे, चेहरे पर मुस्कुराहट साफ दिख रही है, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। डीजल पेट्रोल 1000 रुपए भी होगा तो चलेगा, हुना मोदी और योगी योगी जिंदाबाद।
जो बनारस को बना दिया है ना, बहुत कहाँ बढ़िया। के हैं? हम महाराष्ट्र से, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से आप यहाँ क्या दर्शन करने के लिए आए? करने आए, पहली बार आए हैं? देखने आए। कॉरिडोर की बहुत तारीफ सुने थे, देखने आए। कितनी तारीफ किए सुने थे, उससे ज्यादा पाए कम बढ़ के पाए? पाए। बहुत बढ़िया। डीजल 1000 रुपए खरीदेंगे, लेकिन मोदी जी को ही वोट देंगे बस। देखिए यहाँ के जो महाराष्ट्र से लोग जो आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। कोर्ट कमिश्नर देखिए जल्दी से बता दें इस बीच क्या कह रहे हैं, क्योंकि सर्वे चल रहा है। क्या वो कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं, सुनिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आज सेकेंड डे जो कमीशन की कार्रवाई है, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। कमीशन के जितने भी मेंबरान हैं वो अंदर जा चुके हैं। कमीशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सुरक्षा के मुकम्मल व्यवस्था हम लोग के द्वारा कल भी की गई थी। उसको आज हम लोगों ने थोड़ा सा रिफाइन किया है, अपनी स्ट्रैटेजी को बढ़ाई भी गई है और साथ साथ जो हमारे पिलग्रिम्स बाहर से आए हैं जी, उनके दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, जल्दी से कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं, उनके पास कुछ अपडेट है। कुमार अभिषेक, क्या अपडेट? अर्पिता, अपडेट फिलहाल वही है कि अभी भी सर्वे वहीं चल रहा है, गुंबद के आसपास चल रहा है। और आज मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो वक्त लगने वाला है वो उसी गुंबद के आसपास ही लगने वाला है, क्योंकि जहां पर मॉस्क है, जहां पर मस्जिद है, वहां के पास जो सर्वे होना है उसमें शायद बहुत ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिले। लेकिन दो ऐसी जगह है जहां पर इन लोगों का, इनकी उम्मीद है कि इन्हें इनके बहुत सारे प्रतीक चिन्ह दिख सकते हैं। और वो एक गुंबद की बात कह रहे हैं, गुंबद के भीतर की बात कर रहे हैं, ताकि नीचे से जब वो गुंबद देखेंगे तो उनका अंदाजा है कि ये चीजें हो सकती है। मुस्लिम पक्ष लगातार इसे इनकार कर रहा है। और दूसरी बात, वो जो दीवार है जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वहां का बहुत अहम है। अर्पिता, ठीक है, कुमार अभिषेक रहिए आप साथ। देखिए, आप लगातार दोनों पक्षों के वकीलों से भी बात कर रहे हैं, कोर्ट कमिश्नर भी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं और सर्वे में क्या चल रहा है वो अपडेट आप हम तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा बल की तैनाती हम अपने पीछे आपको दिखा ही रहे हैं। साथ ही साथ देखिए बनारस गलियों का किस तरीके के शहर है। ये देखिए, एक गली आपको यहाँ पर दिखेगी जहां पर चाय की दुकान खोली गई है और सुबह सुबह क्योंकि जो दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए चाय वाय की दुकान यहाँ पर बाकायदा की गई है। और भैया, ये आज दुकान खोले हो आप, सर्वे चल रहा है? हाँ, तो दुकान खोले। हाँ? तो ये संडे बहुत भीड़ रहती है? हाँ, संडे तो भीड़ रहती है, बार बार से लोग आते हैं। हाँ। तो कितने बजे से दुकान खोल रहे? ये रात भर खुला है। रात भर खुला है। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि भोर से लाइन लगनी शुरू हो जाती है, इसलिए दुकान वाले भी हैं वो सुबह से दुकान खोल कर रखे हुए हैं। लेकिन आज महत्वपूर्ण दिन, इसलिए दूसरे दिन का सर्वे चल रहा है, उसकी अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंदू पक्ष का क्या कहना है जल्दी से पहले आपको वो भी सुनवाते हैं, उसके बाद दावे मुस्लिम पक्ष के क्या है वो भी बताएंगे। उस सर्वे में क्या चल रहा है, क्या मिला, सूत्र क्या बता रहे हैं, वो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। ये आप हिंदू पक्ष को सुनिए। आज सर्वे का, यानी कि ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का दूसरा दिन है और हरिशंकर जैन और विष्णु जैन एक बार फिर सर्वे के लिए निकल पड़े हैं। हरिशंकर जी, ये बताइए आज क्या होने वाला है? आज जो बचा हुआ है उस परिसर का सर्वे होगा। जो बचा हुआ में अभी क्या क्या बचा आपको लग रहा है? जो इमारत का ऊपरी हिस्सा है, गुंबद है, और जो ऊपरी हिस्सा है पश्चिमी दीवार, ये सब होगा। इमारत का ऊपरी हिस्सा यानी कि मस्जिद का जो हिस्सा जहां पर अभी मस्जिद होती है वो इलाका? हाँ जी, हम मस्जिद नहीं कर रहे हैं, आप कहिए। जो ढांचा है उस ढांचे का ऊपरी भाग, यानी जहां नमाज होती है। ये उसमें गुंबद में कुछ आज ही आप लोग करेंगे या कल भी आप लोगों ने देखा था? कल कुछ नहीं देखा था, आज होगा। अच्छा, जो जिस पश्चिमी दीवार की बात की जा रही है वो वही है जिस पर जो दिखाई देता है विध्वंस? जी हाँ, बिल्कुल वही पश्चिमी दीवार है जो मंदिर की थी, टूटी हुई पड़ी हुई। विष्णु जैन जी, आप कल जब आप लोगों ने कई कमरे देखे तो आज किस इलाके में आपको लगता है कि आप लोग जाएंगे? अब चाहत दीवारी सारा हो चुका है? देखिए, काफी हो चुकी है, तहखाने वगैरह हो चुके हैं। अब आज मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है, जो गुंबद है, और मस्जिद के अंदर जाएंगे और सारी चीजें करेंगे और होपफुली आज इसको समाप्त हो जाना चाहिए। और मस्जिद, तथाकथित मस्जिद। अच्छा, ये बताइए कि आपसे हम लोग लगातार पूछ रहे हैं, आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें लगता है कि सर्वे का कुछ फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि देखिए इस बात को समझने की जरूरत है कि 1992 के बाद वहां पे कोई गया ही नहीं है बैरिकेडिंग के अंदर।
बैरिकेडिंग के अंदर कोई गया नहीं है, तहखानों के अंदर कोई गया नहीं है। ये पहली बार है पिछले 30-32 सालों में कि किसी ने असली स्थिति, वस्तु स्थिति जान के कोर्ट के सामने लाने की कोशिश की है कि वहाँ पे क्या था, क्या नहीं है, क्या हिंदू मंदिर की सभ्यता, ढांचे ये सब मिल रहे हैं, वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे था और इसमें बहुत चीजें मिलेंगी जो कोर्ट के लिए हेल्पफुल होंगी इस केस को डिसाइड करने में। बहुत चीजें मिल रही हैं, काफी चीजें मिल रही हैं और चीजें भी मिलेंगी, और उसके बाद एक बार आज सर्वे खत्म हो जाए तो फिर हम आपको जितनी चीजें बताएंगे। तो क्या आज उम्मीद की जा रही है कि आज सर्वे खत्म हो जाए, क्योंकि कल 50% जा रही है? जी, आज मुझे ऐसा उम्मीद है आज सर्वे खत्म हो जाएगा, फिर एडवोकेट कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने सौंपेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, बहुत इसमें ज्यादा चर्चा हुई कि तहखानों के अंदर तहखाने हैं, नीचे तहखाने हैं, सीढ़ियां हैं, बहुत सारी बातें हुई, ऐसी कुछ आप लोगों को चीजें दिखी? नहीं, बहुत चीजें हैं, नो डाउट। जो बातें हो रही हैं उसमें काफी हद तक सच्चाई है, काफी हद तक एक्यूरेसी नहीं है। तो सारी बातें एक बार आज निकल जाएं, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएं, सब चर्चा हो जाए आपस में, उसको डेफिनेटली मीडिया को हम ब्रीफ करेंगे। अच्छा, ऐसा है कि कुछ चीजें छूने से आप लोगों को मना की गई हैं कि ये चीजें नहीं छूना है, सिर्फ नापी करना है और फोटोग्राफी करनी है? हाँ, मतलब छूने पे तो रिस्ट्रिक्शन है ही है, क्योंकि हर एक चीज बस आपको फोटोग्राफी करनी है और हमने उस आदेश का पालन किया है, हमने कोई चीज टच भी नहीं की है और राज्य सरकार कोऑपरेट कर रही है, सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, तो हर एक चीज सुचारू रूप से चल रही है। तो देखिए वहां पर कुछ छूने से मनाही की गई है। हिंदू पक्ष कह रहा है जितनी कल्पना हुई थी उससे बहुत ज्यादा वहां पर चीजें मिली हैं। लेकिन आपको बताएं, क्योंकि देखिए सुबह से ही लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनका ख्याल भी साथ ही साथ रखा गया है। सुरक्षा बल की तैनाती तो की ही गई है। इस गली में मैं मौजूद हूँ जहां से थोड़ी दूर पर आप देख रहे थे भक्तों का लंबा तांता लगा हुआ था, लेकिन इस बीच देखिए दुकानें यहाँ पर सिर्फ भक्तों के जो साजो सामान जो भगवान के लिए लेने पहुंचेंगे वो खुली हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो खाने पीने का सामान की दुकान है वो यहाँ पर खुली हुई है। आप मालिक हैं यहाँ के? जी। तो यहाँ किस तरीके से भक्त पहुँच रहे हैं? यहाँ हमेशा भक्त पहुँचते हैं। नहीं, आज जो सर्वे चल रहा है और रविवार, आप लोग तो रास्ता ब्लॉक किए हो तो भक्त कहाँ से पहुँचेंगे? उनके लिए तो रास्ता खुला हुआ है। जो जिनके लिए रास्ता खुला हो तो भक्त जाते होंगे। तो यहाँ पर तादाद बढ़ी है कि नहीं? बिल्कुल बड़ी है। मतलब आज रविवार को देखते हुए यहाँ पे वीकेंड पे ज्यादा भीड़ हो रहा है। वीकेंड में ज्यादा, कॉरिडोर बनने के बाद। जी। यहाँ पर देखिए जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हैं, जरा बात करते हैं। इधर देखिए, इधर आते हैं। हिमांशु, आप कहाँ से आए हैं? हिंदी बोल लेते हैं? हाँ, बोल लेते हैं। महाराष्ट्र सोलापुर से आए हैं, यहाँ पे जंगमवाड़ी मठ में आए हैं। हमारे जो गुरुजी हैं उनका जो पट्टाभिषेक कार्यक्रम था उसलिए आए थे। यहाँ का जो हर एक पदार्थ है उसका स्वाद हम लेने के लिए। बाबा के दर्शन किए आप? ओके, बढ़िया से। बड़े अच्छा, आप कहाँ से आए? ये बनारस गए हैं। तो ये गलियों की रौनक देखिए, यहाँ पर हर हर महादेव के नारे भी आपको गूंजते नजर आएंगे। आप दर्शन कराएं। ओम नमः पार्वती पते हर हर। आप कहाँ से आई हैं? हम मरवाड़ी से आए हैं। मरवाड़ी बनारस से। अच्छा, तो यहाँ पे भीड़ बहुत है। आप गई थी दर्शन करने? हर बार जाती हैं? अच्छे से दर्शन हो गया। अच्छे से आज एक ही दरवाजा खुला है? नहीं, दो दरवाजे खुले और एंट्री हो रही है अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए, आप भी कहाँ से आए? मैं आया हूँ लखनऊ से। लखनऊ से दर्शन करने के लिए पहली बार आए? हाँ, पहली बार आया तो था। आराम से दर्शन मिल गया? आराम से। आपको तो पता था सर्वे का काम चल रहा है, तो डर नहीं था कि कहीं जो है दरवाजे बंद ना हो, दिक्कत ना हो दर्शन करने में? बाबा के ऊपर पूरा भरोसा था और हमारे मन में श्रद्धा थी। हमको पता था कि यहाँ दर्शन होंगे ही होंगे। हमको पता था कि दर्शन होंगे। हम पहली बार आए हैं, अपनी वाइफ के साथ आए हैं। मेरी शादी साल। तो देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं। आइए जरा कोशिश करते हैं कि उन तक भी चले। माशु, आइए। आप लोग दर्शन कर चुके बाबा? कितने बजे पहुँचे थे? हम तो आए हैं, एक हफ्ते से यही हैं। एक हफ्ते से दर्शन मतलब आज ही किए या रोज जा रहे हैं? दर्शन आज ही किए। आप कहाँ के हैं? यहीं के? वाराणसी गए हूँ। बनारस में कहते हैं सुबह सुबह उठकर कचौड़ी नहीं खाया तो क्या किया? बिल्कुल, बिना इसके पूरा ही नहीं होता है दिन की शुरुआत इसी से होती है। और ये भी सवाल जैसे हम लोग जो बाहर से आते हैं उनके मन में होता है कि भाई डेली कचौड़ी खा के मन नहीं भरता? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज नए टेस्ट का अनुभव होता है। आप खाएंगे रोज नए। कचौड़ी और ये सब्जी, ये बनारस की शोभा है। और जो भी बनारसी हैं, आपको बता दे, वो यहाँ आकर सुबह से जी जरूर आते हैं। हम वीकेंड पे जरूर आते हैं। अच्छा, ये सुन रहे काशी कॉरिडोर बनने के बाद बहुत भीड़ बढ़ने लग गई। भीड़ तो बढ़ रही है, बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ रही है। ठीक है, तो देखिए ये काशी की झलक भी हम आपको दिखा रहे हैं, सर्वे की बात भी हम आपको बता रहे हैं और एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा दिन है सर्वे का, लेकिन वीकेंड है, रविवार का दिन है। भक्तों का तांता भी है, चाहे खाने की दुकान हो या सामग्री लेने के लिए या बाबा के दरबार में पहुंचने के लिए लोग दिख रहे हैं। आपको अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। अभिषेक, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो किस तरीके के हालात आप देख रहे हैं? कहां पर मौजूद हैं आप? जी,
देखिए बिल्कुल अर्पिता, मेरी जो मौजूदगी इस वक्त ठीक पुलिस कमिश्नरेट के सामने है। ये वाला जो गेट है, यहाँ से तमाम जितने अधिवक्ता थे, वकील हैं, वादी हैं, वो सुबह यहाँ से गए हैं। थाना चौक वाराणसी के सामने मेरी मौजूदगी है और जब सर्वेक्षण खत्म होगा यहीं से उम्मीद है कि टीमें निकलेंगी। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल हमने देखा था जिस तरीके से तस्वीरें आई थी, सर्वेक्षण का 50% का काम कल हो गया था और आज जिस तरीके से तेजी से काम चल रहा है, उम्मीद है कि आज ये सर्वेक्षण पूरा हो सकता है। और जो हालात है, चाहे सुरक्षा की मैं बात करूं, आप देखेंगे बैरिकेड किया गया यहाँ भी, गेट नंबर 4 से ठीक पहले ये बैरिकेड है और इस गेट से ही सर्वेक्षण करने वाली पूरी टीम गई है। वहीं पे सर्वेक्षण चल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद है वहीं पे, और उसको लेकर के कड़े इस बार इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा का घेरा भी कल की तरह ही आज भी हमें मजबूत दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सर्वेक्षण को लेकर के जिस तरीके का ऑर्डर था कल भी हमने देखा, पूरी तरीके से उसका पालन हुआ है और आज भी वैसी स्थिति नियंत्रित है। पूरा इलाका में आपको एक बार और दिखा देता हूं, जो दुकानें यहाँ पर, कपड़ों की दुकानें हैं, सिल्क की साड़ी से लेकर के बाकी चीजें जो यहाँ पे मिलती है वो सब बंद है। पूरा इलाका ये सील कर दिया गया है और स्थानीय लोगों को भी कहा गया है कि घर से बाहर ना निकले अगर जरूरी नहीं है तो। यानी कि पूरी तरीके से 12 बजे तक का समय, जब तक सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा तब तक यहाँ किसी को आने की इजाजत नहीं है। और आज ये सामने आने की उम्मीद है कि जो सर्वेक्षण जिसको लेकर के लगातार मांग उठ रही थी, चाहे वो जिस तरीके से तहखानों का सर्वेक्षण कल हुआ, आज ऊपर के हिस्से का हो रहा है, पश्चिमी दरवाजा और तमाम वो चीजें जो कहीं ना कहीं श्रृंगार गौरी मंदिर के रहस्य को खोल सकती हैं और जो दावा किया जा रहा था उसको कितना पुख्ता करेंगी, उसको देखने के लिए आज का सर्वेक्षण लगातार इस वक्त भी जारी है। जी ठीक है, आप रहिए जरा साथ। तो देखिए यहाँ पर सुरक्षा के जिस तरीके से आप दिखा रहे पुख्ता इंतजाम, और आला अधिकारी भी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, उनसे भी हमने बात की और उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि रविवार का दिन देखते हुए सुरक्षा और चाक चौबंद की गई है क्योंकि आज वीकेंड में हम देख रहे हैं जब से कॉरिडोर बना है, तादाद लोगों की और पहुंचने लगी है, भीड़ और जुटने लगी है बाबा के दर्शन के लिए। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। आपको बताते देखिए 9:30 का वक्त लगभग होने वाला है। 8 बजे टीम अंदर पहुंच गई थी, सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। सर्वे कहां पहुंचा, क्या क्या अभी तक मिल रहा है, सूत्र क्या बता रहे हैं, कुमार अभिषेक से जान लेते हैं। कुमार अभिषेक, जरा बताइए सर्वे अभी किस तरीके से चल रहा है। कहा जा रहा था गुम्बद जो है उन सब की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होनी है, वो कार्य शुरू हो गया, क्या कह रहे हैं सूत्र? वो लगभग अब खत्म होने को है और नीचे जो गुंबद के नीचे जो पश्चिमी दीवार है, इस वक्त लोग वहां भी मौजूद हैं। यानी कि पहला जो सर्वे आज शुरू हुआ वो सीधे गुंबद का सर्वे शुरू हुआ है, पीछे के दरवाजे से शुरू हुआ है। हालांकि अब गुंबद का सर्वे लगभग खत्म होने को है, ज्यादातर लोग इस वक्त नीचे उतरे हैं। जो हमारी अभी थोड़ी देर पहले जो प्रशासन के लोगों से बात हुई है, उनके मुताबिक अभी 2 जगह और बचे हैं। एक जो मस्जिद का इलाका है, एक सर्वे वहां और एक दीवार, पीछे वाली दीवार जो पश्चिमी दीवार है वहां इस वक्त से तो ज्यादातर लोग उतर चुके हैं। लेकिन सबसे अहम यही है आज ये इस पूरे परिसर का अंदर से सर्वे पूरा हो जाएगा। गुंबद का सर्वे इस वक्त लगभग खत्म होने को है। कुछ लोग इस वक्त सिर्फ ऊपर बचे हैं, ऊपर से ज्यादातर लोग नीचे उतर चुके हैं। और जो हमारी जानकारी है, अब मस्जिद के हिस्से में और फिर पीछे जो मंदिर का विध्वंस दिख रहा है उस जगहों पर अब सर्वे होगा। देखिए 1.5 घंटे का वक्त लगभग पूरा होने को है, 1 घंटे 20 मिनट हो चुके हैं और आज पूरी उम्मीद है कि ये सर्वे अपने वक्त से पहले, अपने वक्त पूरा होते होते ये खत्म हो जाएगा। और आज जो दूसरा दिन है, 2 दिन के सर्वे में ही इस पूरे परिसर का सर्वे हो जाएगा। जब निकल करके आएंगे ये लोग तो आज पूरी उम्मीद है कि ये मीडिया को जरूर ब्रीफ करेंगे, जैसा कि आज सुबह से बात हुई है कि ये बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या देखा। दूसरी तरफ आज जो मुस्लिम पक्ष है उसका भी काउंटर क्लेम आएगा कि ठीक है, नजर देखिए इस बात पर होगी कि जब टीम बाहर निकलेगी तो वो हमें बताए कि क्या क्या अंदर देखा, क्योंकि मामला कोर्ट पे है। लेकिन यहाँ हिंदू पक्ष जो कल सर्वे में मौजूद थे, उन्होंने ये बात तो जरूर कह दी कि उम्मीद से बहुत ज्यादा चीजें वहां पर दिख रही है, क्योंकि कुछ चीजें तो उस मतलब मस्जिद में बाहर भी, बाहरी दीवार जो है वो हिंदू पक्ष का दावा है कि वो तो कलाकृति दिख ही रही है। लेकिन जब अंदर गए हैं तो जितनी उम्मीद नहीं की गई थी उससे ज्यादा चीजें वहां से बरामद हुई है, दिखती हुई तस्वीरों में कैद हुई है, जो कोर्ट के सामने रखा जाना है। विशेष एडवोकेट कमिश्नर क्या कह रहे हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, आपको सुनवाते हैं। वाराणसी के चर्चित श्रृंगार गौरी के सर्वे के दूसरे दिन, ज्ञानवापी मस्जिद के दूसरे दिन का सर्वे होना है। हमारे साथ इस समय एडवोकेट
तो विशेष कमिश्नर विशाल जी हैं जी, आज किस तरह का कार्य हो रहा है? जी एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। पूरी नेतृत्व जो है पूरी टीम की हम ही कर रहे हैं। अब पूरा वादी प्रतिवादी पक्ष उसमें सहयोग कर रहा है। अब बिना किसी रुकावट या बाधा के कमीशन की कार्रवाई पूरी की जा रही है और शांति व्यवस्था कायम है और उसके बाद रिपोर्ट गोपनीय है। तो देखिए यहाँ हमने जो विशेष एडवोकेट कमिश्नर थे, एडवोकेट थे, उनसे हमने बात की और वकील जो कह रहे हैं वो हमने आपको सुनाया। उसके साथ ही साथ हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। वो दावे तब से जब ये पूरा मामला कोर्ट पर, उससे पहले से ये दावे चल रहे हैं। हिंदू पक्ष लगातार कह रहा था कि वहां मंदिर है। हालांकि याचिका इस बात को लेकर दायर की गई थी कि श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना नियमित रूप से करने को मिले। 5 महिलाओं ने इस याचिका को दाखिल किया था, जिसके बाद कोर्ट ने वहां वीडियोग्राफी कराने की बात कही थी और वीडियोग्राफी 6 मई को परिसर में हुआ। उसके बाद कल वीडियोग्राफी और सर्वे का काम लगभग 50% कर लिया गया। आज जो कुछ जगह रह गई थी वहां पर इस वक्त वीडियोग्राफी चल रही है। 12 बजे तक का समय है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष किस तरीके के दावे कर रहे हैं, आपको ये सुनवाते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ, इस सभी मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बहुत कुछ आपको दिखाई दिया? नहीं, बस क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, दोनों पक्षों की सहमति से सर्वे हुआ। और कल के लिए क्या बचा है? देखिए अभी तो बहुत कुछ बचा है। अच्छा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो कोर्ट में आवेगी रिपोर्ट तो देखा जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि उसमें अंदर जो कुछ नहीं बता रहा है। आप लोगों को एतराज था? कोई एतराज कोर्ट का जो डायरेक्शन है उससे हमने कमीशन कार्रवाई संपन्न कराया। तो सहयोग किया प्रशासन? हम लोगों ने सहयोग किया, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। आप लोगों को कोई शिकायत नहीं, न प्रशासन से किसी से नहीं कोई शिकायत। जो कुछ मिला है अभी कार्रवाई, अभी क्या मिला है क्या नहीं मिला है ये कमीशन रिपोर्ट अपनी देगी तब देखा जाएगा इस पर। अभी कार्रवाई अभी कार्रवाई 75% हुई, 25% बाकी है। हाँ, इसमें क्या मिला इतने दिनों में? कुछ नहीं मिला है न कुछ। ये रिपोर्ट कमिश्नर देगा। तो ये दावे आपने सुन लिए जिस तरीके से हिंदू पक्ष कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज क्योंकि रविवार का दिन है, दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, जल्दी से बात करते हैं। आप दर्शन कर लिए? जी कल। कहाँ से आई है? रायपुर छत्तीसगढ़। अच्छे से दर्शन हो गया? जी बहुत अच्छा। पहली बार दर्शन किया आपने? पहली बार किए। कैसा लगा आपको दर्शन? बहुत अच्छा लगा। अच्छे से दर्शन हो? जी हाँ। आप भी दर्शन कराएंगे? बाबा से क्या मांगी? विद्या। विद्या क्या होती है? पढ़ने जाती हैं आप? किस क्लास में? क्लास 1। क्लास 1 में। और जल्दी से आप 10 में पहुंच जाइए, ये मांगी। आप दर्शन कराएं। जी। कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। अच्छा, परिवार ही आपका पूरा? अच्छा, तो ये पहली बार दर्शन करने के लिए आए? बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहली बार आए थे। तो ये तो जानकारी रही होगी कि सर्वे है और पुलिस भी है, तो आपको था कि दर्शन सही से मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, बाबा के ऊपर विश्वास था कि दर्शन हो जाएगा, तो हो गया। हाँ, पहली बार आए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से और जैसी व्यवस्था है यहाँ पर बहुत अच्छे से व्यवस्था है। विश्वास 2 बाबा पे है, एक विश्वनाथ बाबा, एक योगी बाबा। इन दोनों बाबा का रहते कि क्या भय। देखिए ये भी मुस्कुराते हुए आ रही है। कर ली दर्शन? जी कर लिए, बहुत अच्छे से दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? रायपुर से छत्तीसगढ़। पूरा परिवार ही? आप भी परिवार एक साथ है? हाँ। तो पहली बार ही आई है? हाँ, पहली बार आए। तो यहाँ पर देखिए जो लोग हैं जो दर्शन करके निकले हैं, वो आप भी आए हैं? कहाँ? इस परिवार में ही? परिवार में ही है। अच्छा, कितने लोग आगे? सब पूरा परिवार ले आए हैं? रिश्तेदार सब उठा के? पूरे छुट्टी है। छुट्टी मनाने? जी। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचे, बावजूद इसके कि लोगों को ये जानकारी थी कि सर्वे है। आज पुलिस की चौकसी भी आप देख ही रहे हैं पीछे। अमूमन ये चौकसी रहती नहीं है, लोग आराम से जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं। लेकिन अभी फिलहाल 2 ही गेट देखिए जो खोले गए हैं जहां पर जाकर दर्शन हो सकता है। तो ये एक आस्था जो तस्वीर के माध्यम से हमने आपको दिखाई और एक राजनीति जो बयान के द्वारा आपको दिखाएंगे। सुनिए जरा ओवैसी क्या कह रहे हैं। 1986 में अगर मैं गलत ना कहूं तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जब कंप्यूटर नहीं आया था। बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने 30 पेज का ऑर्डर दे दिया, ताले खोल दिया आपने, और फिर सुप्रीम कोर्ट को आपने कहा कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, आपने मस्जिद को डेमोलिश कर दिया। और सबसे अहम बात यह है कि कोई मस्जिद को नहीं तोड़ा। ऐसा दिखा कि आसमान से कोई उतर के आया था क्या, या कोई जिन थे या राक्षस थे जो तोड़कर गायब हो गए। एक को भी सजा नहीं। असदुद्दीन ओवैसी अब भड़काना बंद करे। वो लगातार लोगों को भड़का करके सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को बैरिस्टर कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी को देश की अदालतों पर भरोसा करना चाहिए। देश की अदालत का जो भी निर्णय होगा वो सबको सर्वमान्य होगा, लेकिन जानबूझ करके बार बार बाबरी पर सवाल खड़े करके
वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी चैलेंज करने का काम करते हैं। क्या उनका सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? क्या देश के संविधान में उनका भरोसा नहीं है? वो देश की जनता को भड़काना अब बंद करें। तो वैसी को आपने सुना और यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी प्रतिक्रिया दे रही है वो आपको हमने सुनाया। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि सर्वे देखिए चल रहा है, 8 बजे ही टीम पहुंच गई है और जो गुम्बद है अब उनकी वीडियोग्राफी हो रही है। कल ही लगभग काम जो है 50% का कर लिया गया था। आज उसके आगे जो जगह शेष रह गई है वहां पर इस वक्त वीडियोग्राफी हो रही है। ताजा अपडेट अंदर से क्या आ रहा है हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक से जान लेते। कुमार अभिषेक। बिल्कुल, अब इस वक्त जो है पीछे का जो पश्चिमी दरवाजा है, जहां जो पश्चिमी दीवार है उसका सर्वे चल रहा है अर्पिता, जो अभी हमको जानकारी मिली है। यानी ऊपर गुंबद के बाद पश्चिमी जो दरवाजा जो दीवार है उसका इस वक्त सर्वे चल रहा है। अब बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। मस्जिद के हिस्से का होना बाकी है, कुछ खंभों और दीवारों का होना बाकी है और ये सब चीजें बाहर से साफ साफ दिखाई देती हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या एक कमरा जिसमें कहा जा रहा है कि मलबा भरा है, क्या उसे भी खाली कराया जाएगा? इसको लेकर के अभी एक सवाल है। अब देखना यह है कि जो चीजें बहुत आसानी से जहां तक पहुंचा जा सकता है, फिलहाल उन सबों का सर्वे या तो हो चुका है या हो रहा है। और आज सबसे अहम इसलिए क्योंकि जहां नमाज पढ़ी जाती है मस्जिद, उस इलाके में भी सर्वे होना है। तो कुल मिलाकर सुबह से जो सर्वे चला है 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है और जो गुंबद है उसका सर्वे आज सबसे अहम था और वो सर्वे लगभग इस वक्त पूरा हो चुका है। अर्पिता, वैसे हम एक चीज और बता दें कि आज लोगों की जो आवाजाही है वो थोड़ी कम है। हमारे पीछे आप देखिए, कल इसी इलाके में बहुत भीड़ काफी आई थी, उन्हें रोका गया था, लेकिन लोगों को लगता है आज मालूम है कि आज भी सर्वे है, इसलिए बहुत कम लोग आज आते जाते दिखाई दे रहे हैं। बैरिकेटिंग जरूर लगा दी गई है, पुलिस ने 3-3 बैरिकेड लगाए हैं और चारों तरफ का ये जो दृश्य है ये आपको हम मैदागिन की तरफ का दृश्य दिखा रहे हैं। यानी वो इलाका जिससे सीधा रास्ता बाबा विश्वनाथ के 4 नंबर दरवाजे की तरफ जाता है। एक तरफ जहां आप खड़ी हैं जो कि गदौलिया का इलाका है और दूसरा मैदागिन, यही वो 2 रास्ते हैं और दोनों में आज लोगों की थोड़ी चहलकदमी मौजूदगी कम है। हालांकि जिस इलाके से मंदिर के लिए दर्शन के लोग जा रहे हैं उस इलाके में ही इस बार भीड़ है, लेकिन तमाम नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं कि आगे 2.5 घंटे और बचे हैं सर्वे में और क्या क्या होता है और क्या निकलता है। ठीक है कुमार अभिषेक, पल पल की अपडेट मैं आपसे लेती रहूंगी और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा ही रहे हैं। सुरक्षा बल की तैनाती आप देख ही रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं खासतौर पर दर्शन करने के लिए, उनको ये एक रास्ता दिया गया, वो यहाँ से जरूर वापस आ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं उनको गाड़ी और वाहन के साथ वो कोई भी अंदर इस जगह पर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आगे भी बैरिकेड किया गया है। पुलिस के जवानों की टुकड़ी आपको दिख ही रही होगी, लेकिन स्थानीय लोग भी अपनी गाड़ी को या अगर कोई भी वाहन से वो आ रहे हैं तो उनको बाहर ही रोक दिया जा रहा है या गलियों के माध्यम से कहीं जाने के लिए कहा जा रहा है। तो ये पुलिस के जवान आपको हमने दिखाया, इस पर पल पल हमारी नजर बनी हुई है। सुर्खियों में बना हुआ है ज्ञान वापी मस्जिद, जहां पर इस वक्त सर्वे चल रहा है और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। आपको बता दें 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है सर्वे का, अभी भी सर्वे वहां पर चल रहा है। जो गुंबद है, जो जगह वहां कल छूट गई थी, वहां पर आज सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ी है और एक और कमरा बताया जा रहा है वहां मिला है, एक और कमरा जिस पर कहा जा रहा है वहां मलबा है। अब वहां पर भी वीडियोग्राफी हो रही है। किस तरीके से ये सर्वे आगे बढ़ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच बता दें कि जो लोग अंदर टीम पहुंची है सर्वे करने के लिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मामला क्योंकि कोर्ट में है इसलिए वो बहुत बता नहीं सकते हैं खुलकर कि उन्होंने क्या देखा। लेकिन कल जो पक्ष निकल कर आया था, हिंदू पक्ष, बाहर सर्वे के बाद उन्होंने ये जरूर कहा था कि जितना उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा चीजें उनके हक में, उनके पक्ष में अंदर दिख रही है। दोनों ही पक्ष, लेकिन हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष जो सर्वे चल रहा है उस पर दोनों अपनी सहमति जता रही हैं। राजी खुशी के साथ इस वक्त सर्वे चल रहा है, बड़ी ही शांति के साथ, लेकिन इलाके में शांति और बनी रहे इसकी प्रबंध और इसकी व्यवस्था भी की गई है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे यहाँ भारी तैनाती पुलिस बल की है, क्योंकि देखिए एक लेयर आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पर हम आपको और दिखाएंगे जहां बैरिकेड किया गया है 100-100 मीटर पर। गाड़ी से, वाहन से आप अंदर नहीं जा सकते जो स्थानीय लोग हैं, पैदल आपको फिर भी इजाजत है कुछ दूर और अंदर जाने की। ताजा अपडेट सर्वे को लेकर क्या है उस पर हमने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, वो जल्दी से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ज्ञान वापी के अंदरूनी हिस्से में जो राज और रहस्य हैं
उसे जानने के लिए सर्वे का काम बखूबी चल रहा है। शनिवार को पहले दिन ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में सर्वे टीम पहुंची थी। वहां मौजूद 4 कमरों का मुआयना किया गया था। आज सर्वे करने पहुंची टीम मस्जिद के अन्य हिस्सों में मौजूद है, यानी तहखाने से ऊपर के हिस्से में। जानकारी के मुताबिक आज तहखाने से ऊपर मस्जिद में बने कमरों की पड़ताल चल रही है। पश्चिमी दीवार का सर्वे हो रहा है। पश्चिमी दीवार ही वो हिस्सा है जहां मंदिर के अवशेष दिखते हैं। इसी पश्चिमी दीवार पर मंदिर होने के अहम प्रमाण मिले। आज सर्वे का सबसे अहम चरण है गुंबदों का सर्वे। जो इमारत का ऊपरी हिस्सा है गुंबद है, और जो ऊपरी हिस्सा है पश्चिमी दीवार सब होगा। इमारत का ऊपरी हिस्सा यानी कि मस्जिद का जो हिस्सा जहां पर अभी मस्जिद होती है वो इलाका। हाँ जी, हम मस्जिद नहीं कर रहे हैं, आप कहिए। जो ढांचा है उस ढांचे के ऊपरी भाग यानी जहां नमाज होती है। ये उसमें गुंबद में कुछ आज ही आप लोग करेंगे या कल भी आप लोगों ने देखा था? कल कुछ नहीं देखा था, आज होगा। मस्जिद के तहखाने में 1992 से एक दिन पहले तक कोई नहीं गया था, लेकिन शनिवार को सर्वे करने वाली टीम वहां पहुंची और मुआयना किया तो मंदिर से जुड़े कई पुख्ता निशान मिले। ऐसा दावा सर्वे के दौरान मौजूद रहे लोगों ने किया। वादी पक्ष कह रहा है कि उम्मीदों से ज्यादा चीजें तहखाने में दिखी। मामला न्यायिक है। ये न्यायिक आप लगातार मांग कर रहे थे, क्या उन तहखानों से ये हिंट दे दीजिए, क्या वैसी चीजें मिली? अभी कुछ नहीं बताना है। सर्वे के रिपोर्ट के बाबत अभी कुछ नहीं बताना है। कितने रूम कितने तहखाने थे? अब ये बताना गोपनीय है या सरकारी 40%। कैसे कार्रवाई शुरू हुई? कार्रवाई बहुत व्यवस्थित, बड़े अच्छे 8 बजे से कार्रवाई शुरू हुई और बहुत अच्छे ढंग से चला है, कहीं कोई व्यवधान नहीं। मामला अदालत का है, अदालती फरमान का है, लिहाजा अभी सभी पक्ष कुछ भी साफ साफ कहने से बच रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही आज दूसरे दिन का सर्वे चल रहा है। सभी पक्षों की नजरें मस्जिद के कमरों और गुंबद के इस सर्वे पर टिकी है। आज जो सर्वे होना है दरअसल वो जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें आज सर्वे होगा। कल तहखानों का हुआ था, मस्जिद, गुंबद और फिर उसके पीछे जो पश्चिमी दीवार है, आज उन्हीं का सर्वे होना बाकी है। ऐसी स्थिति में जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक आज का सर्वे आज आखिरी दिन हो सकता है इस सर्वे का। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। तो आज सर्वे का आखिरी दिन हो सकता है। 8 बजे से सर्वे की शुरुआत हो गई, 9:30 बजे का देखिए वक्त हो रहा है। 1.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है जब सर्वे का काम चल रहा है। एक एक चीज के लिए कोर्ट ने ये साफ तौर पर निर्देश दिया था, क्योंकि पिछली बार 6 मई को जब सर्वे करने की टीम पहुंची थी तब सिर्फ परिसर में वहां सर्वे हो पाया था, लेकिन ये मुस्लिम पक्ष का कहना था कि तहखाने के लिए परमिशन नहीं दी गई है, जिसके बाद मामला फिर से कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने एकदम साफ तौर पर इस बार बता दिया कि एक एक जगह की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होनी है। तहखानों में अगर ताले हैं तो उन तालों को तोड़ना भी पड़े तो तोड़िए, लेकिन वहां पर भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कीजिए। इसलिए एक एक जगहों पर यहां वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो रही है। कल 50% काम कर लिया गया था। आज जो गुंबद है और बताया जा रहा है एक और कमरा है जिसके अंदर मलबा है, वहां पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम चल रहा है। लेकिन इलाके में कल से ज्यादा आपको बता दें सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। यहां पर आप देखिए पुलिस बल के जो जवान है वो आपको नजर आ रहे होंगे। आला अधिकारी भी वक्त वक्त पर मुआयना करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं कि इंतजाम किस तरीके के किए गए हैं। रविवार का दिन है इसलिए आपको बता दें भक्तों का तांता भी बहुत लग रहा है। लोग पहुंच रहे हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए रोका नहीं गया है उनको। भारी तादाद में लोग भी यहां पर पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। लेकिन सर्वे का जो काम चल रहा है वो कहां तक पहुंचा है ये जान लेते हैं हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक से। कुमार अभिषेक, क्या ताजा अपडेट? जिस कमरे का आप जिक्र कर रहे हैं वो कमरा जो, क्योंकि 4 कमरे जहां कल तहखानों में सर्वे हो चुका था, ये क्या 5वां कमरा है जिसके अंदर मलबा भरा हुआ है? क्या वहां की भी वीडियोग्राफी हो रही है? देखिए कल जब इससे निकल करके आए थे तो उन लोगों ने कहा कि जितने इसके भीतर तहखाने के कमरे थे उन सबों का सर्वे हो गया, लेकिन एक और कमरा ऐसा दिखा है जिसमें मलबा भरा है। अब उस मलबे को हटा करके आज उसका सर्वे होगा या फिर उस कमरे को बंद मान लिया जाएगा, ये सब चीजें आज
जब वो लोग निकल करके आएंगे तभी पता चलेगी। लेकिन ये माना जा रहा था कि एक कमरा और है जिसका सर्वे होना है। हो सकता है कि चूंकि आज सफाई कर्मी भी लगाए गए हैं, हो सकता है कि आज उस कमरे का भी सर्वे हो जाए। फिलहाल उस कमरे के सर्वे को लेकर के अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन गुंबदों का सर्वे पूरा हो चुका है अर्पिता, और अब नीचे मस्जिद और फिर उस दीवार का सर्वे चल रहा है। मुझे लगता है कि 1.25 घंटे का वक्त हो चुका है और 2.25 घंटे का वक्त और बाकी है। जो भी बचे हुए इलाके हैं, चाहे वो पश्चिमी दीवार हो, चाहे वो जहां मस्जिद में नमाज होती हो वो इलाका हो, गुंबद पूरा हो चुका है। और जो बाहरी दीवार, जहां ये माना जाता है कुछ खंबे हैं, कुछ स्तंभ हैं। जी ठीक है, यानी देखिए हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बनारस में मौजूद हूं तो यहाँ की जो खूबसूरती है वो भी दिखा दूं। यहाँ जगह जगह पर ऐसे ही आपको मंदिर दिख जाएंगे, छोटी छोटी गलियों में। तस्वीर अगर बनारस की तो ऐसे साधु संतों का जो जमावड़ा है, यहाँ पर साधु संत भी आपको नजर आएंगे। कुल मिलाकर ये घाटों में भी हमने देखा, ये हम अलग अलग जप्पे जप्पे पर भी देख रहे हैं, जहाँ हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि दरअसल ये जो मस्जिद है वो मंदिर को तोड़कर ही बनाई गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम वहाँ 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए ये हमारी मस्जिद है, इसको हम खोएंगे भी नहीं। वो वैसे भी तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन जो दलीलें, जो तर्क दिए जा रहे हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से, वो तर्क और दलीलें आपको सुनवाते हैं। विष्णु जैन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आप आज गए, सबकी निगाहें इसी पर टिकी थी कि आखिरकार क्या हुआ, क्या दिखा सर्वे में। आप तो वहां मौजूद थे, आपने इतना जरूर बताया गर्मी बहुत थी, लेकिन उसके अंदर क्या क्या रहा वो नहीं बताया। क्या क्या देखा आपने, कुछ अगर जानकारी दे पाए? देखिए, यहाँ पे पक्षकार भी मौजूद हैं और मैं यही बोलना चाहूंगा कि कल सर्वे की कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद हम पूरा प्रॉपर रूप से मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि हमने क्या क्या देखा, क्या क्या मिला। पर मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि जो हमने केस दाखिल किया था, मुझे लगता है कि वो केस सच्चाई के मायने पे, एविडेंस के आधार पे सही केस है, और उसको प्रूव करने के लिए जो एविडेंसेस मिल रही है हमारे केस में बहुत उपयोगी हैं, और हमारी उम्मीद से भी ज्यादा हमें चीजें मिल रही हैं, और वो कोर्ट में हम सारी बातें रखेंगे, कमिश्नर भी अपनी बात रखेंगे। ठीक है, शफीक हैदर साहब, कुल मिलाकर वो कह रहे हैं जितना उन्होंने उम्मीद किया उससे ज्यादा चीजें मिली हैं, और अभी केवल 50% मिली हैं। कल सर्वे और होगा, और भी चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब तो सर्वेक्षण चल ही रहा है। सर्वे ठीक है, आपका बड़ा वैसा निकला, मतलब ठीक है क्यों? इसलिए कि कोर्ट का ऑर्डर है और सर्वेक्षण तो होना ही होना है। सर्वे जारी है और वो होना चाहिए, और सर्वे एज एविडेंस कोर्ट में आएगा, और कोर्ट जो चाहेगी माननीय न्यायालय वो फैसला करेगी, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। बट पहले भी मैंने ये बात कही थी कि जो हमारा पुराना लॉ है 1991 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, वो लागू होना चाहिए, और उसमें ये बात बिल्कुल 1947 15 अगस्त को केंद्र बिंदु बना करके ये कह दिया गया है कि जो स्टेटस जिस प्लेस का है वही रहेगा, तो उसको लिहाजा चेंज करने की कोई बात होनी नहीं चाहिए। बाकी कोर्ट माननीय न्यायालय है, जो चाहे फैसला करे, और हम उसे सराखों पर तस्लीम करेंगे, मानेंगे। जरूरत से 1000 गुना ज्यादा मिला है, यानी जितनी उम्मीद नहीं की गई थी, जितना आप दावा नहीं कर रहे थे उससे ज्यादा मिला हुआ। देखिए, दावा तो हमने पता नहीं कितना कर रखा है, दावे की बात मत कीजिए, दावा तो हमने 5 कोस तक का कर रखा है, लेकिन जो संभावना उस परिसर को लेके थी कि हमें लगभग इतना मिल सकता है, मैं मीडिया के सामने स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, ऐसे ही इस शब्द को मैंने नहीं कहा था कि 1000 गुना ज्यादा। ये वास्तविकता है कि 1000 गुना ज्यादा हमारी सोच से ज्यादा मिला है। ये वो बात अलग है कि अभी कुछ व्यवस्था है, 1-2 दिन हम स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो आया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। समय आने पे समाज के सामने आएगा, जब सच सामने आएगा तो ढोल नगाड़े भी बजेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं पहले से क्या कहूं कि ये होगा वो होगा, अरे हमें पल की तो खबर नहीं है। 1000 गुना हम कहते हैं, हमें लाख गुना ज्यादा मालूम है, ये कोई हकीकत नहीं है। हमने वो बता रहे हैं कि उन्होंने जो दावा किया, तो आपको बता ही रहे हैं, वो हैं, हम हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ 1992 बात है, कौन किससे कम है? नहीं, इसी बात का तो कम है कि कोई किसी से कहाँ कम है। मैं ये कह रहा था कि 1992 का भी फैसला आया था, हमने माना था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुन लीजिए मैडम, कि ये मंदिर नहीं था और इसे तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी वहाँ मंदिर बनाया गया। हमने तो यहाँ क्या लग रहा है आपको, मतलब यहाँ क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है? अगर जिस तरीके से सर्वे हो रहा है वहाँ कुछ ऐसा मूर्ति पाई जाती है, अगर
तो क्या लग रहा है आपको, क्या हो? इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, दावा और दलील में बहुत फर्क होता है। जो आएगा जब कोर्ट में मामला चली गया है और हमने चाबी हमारे पास थी, खोल दिया ताला, वो मस्जिद इंतजामिया कमेटी कह रही है कि ये दुकानें थी, आपको तहखाना, अरे जो वहां मिलेगा वो दिखाई देगा। सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे नहीं पता भाई साहब ने इसको अध्ययन किया है कि नहीं किया है, जब काशी विश्वनाथ का स्पेशल एक्ट बना था 1983 में, वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था।